साथियों, आज हम बात करेंगे नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि यदि अष्टम भाव में हो तो उसके क्या परिणाम होंगे। ऐसा जातक रहस्यवादी प्रकृति का होता है। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र जैसी पराभौतिक विद्याओं में इसका रुझान रहता है। यह तार्किक और खोजी प्रवृत्ति के होते हैं और इन लोगों में अज्ञात को जान लेने की एक प्रबल उत्कंठा रहती है और इन लोगों में अपने कुटुंबीजनों यानी परिवार के लोगों के प्रति भी आसक्ति भाव बहुत कम ही रहता है। यानी परिवार से मोह इनका केवल दिखावे भर के लिए खाना पूर्ति मात्र ही रहता है। वास्तव में इनका ज्यादा लगाव नहीं रहता है और इसी वजह से परिजनों के साथ में इसके संबंध अच्छे नहीं रह पाते, वो बिगड़े ही रहते हैं। इन लोगों की अपने कुटुंबीजनों की अपेक्षा ससुराल के लोगों से ज्यादा पटरी खाती है और प्राय ऐसे ही लोग अन्य ग्रह योग बन जाएं तो घर जमाई बनने का योग इनमें रहता है। यानी घर जमाई भी ऐसे 8वें भाव उच्च वाला व्यक्ति बन सकता है। ये जातक प्राय एकांत प्रिय होते हैं, इसलिए समाज, सभा समारोह, नाते रिश्तेदारों इनसे कटे हुए से रहते हैं और इन कामों में इनको कोई आनंद भी नहीं आता कि ये कहीं सभा समारोह में जाएं, रिश्तेदारों में बैठें, मित्र संगति करें। इनको अपना एकांत ज्यादा प्रिय रहता है। ये अपनी परंपराओं का पालन भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए आप इन्हें नास्तिक भी कह सकते हैं। और ऐसे लोगों में किसी तरह का कोई धार्मिक कट्टरपन नहीं होता है और इन लोगों में आलस्य की मात्रा भी बहुत अधिक हो सकती है। आज के काम को कल पर टालना, कुछ इस तरह का इनका स्वभाव होता है। टाले जाएंगे काम को, टाले जाएंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरह का नेचर होता है इनका। और इन लोगों को जीवन में 1-2 बार मुफ्त धन मिलने की बहुत संभावना रहती है और मिलता भी है। वो भले कहीं से भी मिले पर इनको मुफ्त धन की प्राप्ति जीवन में 1-2 बार अवश्य हो ही जाती है। और इनका जीवन साथी प्राय कमाऊ होता है। यानी यह पुरुष जातक है तो इसकी पत्नी नौकरी में या धंधे में कहीं से कमाती होगी और स्त्री है तो उसका पति तो स्वाभाविक ही कमाता है। यानी ये दोनों पति पत्नी कमाने वाले होते हैं और ऐसे जातक धन संचय के लिए बीमा, इंश्योरेंस इस तरह के निवेश चुनते हैं और ये उसी के प्रति ज्यादा इच्छुक भी रहते हैं। और एकांत प्रिय स्वभाव के होने के कारण ये ज्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं, तो इस वजह से भी लोग इनको मतलबी भी समझ लेते हैं कि इसको मतलब होता है, कुछ काम होता है तो ही हमारे पास आता है, नहीं तो ये दर्शन भी नहीं देता। लेकिन एक बात है कि ये लोग अपने निजी स्वार्थ को प्राथमिकता तो देते हैं। अब आप इसे मतलबी कहें या चाहे जो कह लें, पर ये अपने निजी स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हैं। यह इनकी एक विशेष आदत होती है। वकालत, सर्जन, इंजीनियरिंग या फिर रिसर्च जैसे क्षेत्रों से ये जुड़े होते हैं और यदि ये इस क्षेत्र में जुड़ जाएं तो अपने टॉप के लेवल पे होते हैं और यही काम इनकी पसंद के भी होते हैं और इसी में ये बहुत ऊंचे दर्जे की सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे हमने आपको 7वें भाव में आयु से संबंधित दिक्कत बताई थी, वो समस्या यहाँ पर नहीं होती है। इनको चाहे जितना भी भीषण शारीरिक कष्ट हो, रोग हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये अपनी पूर्ण आयु को भोगते हैं। यानी इनका आयु पक्ष लंबा होता है। उपाय स्वरूप इन लोगों का अपने पितृ परिवार से अलग रहना ही श्रेयस्कर होता है, रोज रोज के झगड़े टंटों की बजाय। कारण कि दूसरे भाव में जो पितृ परिवार है वहां पे नक्षत्र स्वामी की नीच राशि पड़ रही है। गाय को खली और सूखा भूसा ये खिलाने से भी इनको बहुत फायदा होगा। दूसरे, इन जातकों को कोई भी किसी भी तरह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न धारण करना इनके लिए अच्छा नहीं रहता और इसमें भी लॉजिक वही है कि रत्न धारण का भाव है दूसरा और दूसरे भाव में पड़ी है नक्षत्रपति की नीच राशि, इसलिए रत्न धारण करेंगे तो वो इनके पास या तो टिकेगा नहीं, टिक गया तो कुछ ना कुछ वो फायदा करने की बजाय नुकसान ही करके जाएगा। किसी भी तरह के शारीरिक रोग कष्ट से बचे रहने के लिए इन लोगों को एक आदत डाल लेनी चाहिए कि थोड़ा बहुत नगद धन का दान किया करें। भले 2, 5, 10, 20 रुपया जैसा भी हो, नगद धन देने की आदत डाल लेंगे तो ये किसी भी बीमारी और रोग कष्टों से बचे रहेंगे। आज हमने आपसे बात की नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि 8वें भाव में हो उसके बारे में। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अगली बार मिलते हैं इससे आगे के भाव के फलों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।